नमस्कार दोस्तों, बात है 27 मार्च 1977 की, जब दो विमान स्पेन के ग्रैंड कैनेरिया हवाई अड्डे पर लैंड करने वाले होते हैं, पर इन्हें डाइवर्ट करके टेनरिफ हवाई अड्डे पर लैंड करने को कहा जाता है, क्योंकि उस समय कैनरी हवाई अड्डे पर कुछ अलगाववादियों ने बम से विस्फोट किया था। ये दोनों जहाज टेनरिफ हवाई अड्डे पर लैंड करती है। पहली जहाज आ रही होती है नीदरलैंड से, जिसमें 248 लोग बैठे होते हैं, और दूसरी जहाज आ रही होती है यूएसए के लॉस एंजल्स से, जिसमें करीब 396 लोग सवार थे। समय बीतते बीतते कई और जहाज यहाँ पर डाइवर्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से जहाजों के लिए जगह कम पड़ गई, जिसे टैक्सीवे कहा जाता है। टैक्सीवे एयरपोर्ट पर बने एक अलग से लाइन होती है, जहां पर जहाजों को रखा जाता है। ज्यादा भीड़ भाड़ हो जाने के कारण कुछ जहाजों को रनवे पर ही टैक्सी करना पड़ता है। कुछ समय बाद कैनरी हवाई अड्डे पर नियंत्रण पाया जाता है और आने के लिए मंजूरी मिल जाती है, यानी कि जो जहाज टेनरिफ हवाई अड्डे पर लैंड की हुई थी उसे कैनरी हवाई अड्डे पर जाने की मंजूरी मिल जाती है। उस समय मौसम खराब था, रनवे पर काफी कोहरा छाया हुआ था। पहली फ्लाइट के KLM 4805 को परमिशन मिलता है कि रनवे की पूरी लंबाई तक जाए और फिर वहां से टेक ऑफ करने की स्थिति में आए, और दूसरा विमान पैन AM फ्लाइट 1736 टैक्सी करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर फ्लाइट KLM 4805 टेक ऑफ करने के लिए स्पीड तेज करता है। कोहरा की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था आगे, और जहाज एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उसमें सवार सभी 583 लोग की मृत्यु हो जाती है। ये हादसा एयरपोर्ट की सबसे दर्दनाक हादसा बन जाती है। आखिर क्यों ये विमान आपस में टकरा गए, क्या गलती थी? आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं पूरी रहस्य। 77, Jeff Flores spoke with a survivor of the deadly crash and looks at how the factors that caused it are still relevant today. Jeff, good morning. Charlie, good morning to you. The unusual events and errors that led to this disaster are almost too hard to believe, even 40 years later. An act of terror at a different airport, miscommunication, weather, and a pilot's mistake. 583 people. The Pan Am and KLM jumbo jets were diverted to Tenerife yesterday after a terrorist bomb explosion. Ready to go. Pan Am pilots heard this, became startled, clicked their light to say, hey, we're still on the runway. दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सके, और पिछली वीडियो जो यूट्यूब पर दी गई वो भी आपको प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कहानी को जानने से पहले हमें पहले दोनों जहाज़ों के बारे में जानना जरूरी है। पहली फ्लाइट KLM 4805 जो 248 पैसेंजर को लेकर नीदरलैंड के एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और आ रही होती है स्पेन के कब्जे वाले साउथ वेस्ट में लोकेटेड ग्रैंड कैनेरिया आइलैंड, और दूसरा एयरप्लेन पैन AM फ्लाइट 1736 जो अमेरिका के लॉस एंजल्स एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है और उसके बाद न्यूयॉर्क के कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुकती है, और वहां पर कुछ और व्यक्ति सवार होते हैं। उसके बाद वहां से टेक ऑफ करती है और सीधी आ रही होती है ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट पर, कुल मिलाकर 280 पैसेंजर के साथ, और इसमें बैठे हैं 16 क्रू मेंबर। दोस्तों, कैनेरी ग्रुप ऑफ आइलैंड अटलांटिक ओशियन में मोरक्को के करीब 600 किलोमीटर वेस्ट में स्थित है। यहाँ पर छोटे से लेकर बड़े बड़े द्वीप पाए जाते हैं, जैसे कि टेनरिफ आइलैंड और ग्रैंड कैनेरिया आइलैंड। जो दोनों जहाज आ रही होती हैं ग्रैंड कैनेरिया आइलैंड पे आ रही होती है, और इन्हें डाइवर्ट करके टेनरिफ आइलैंड पर जाने को कहा जाता है। यह टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस भी है। साल 1977 में विश्व भर में कई देश स्वतंत्र हुए। कैनेरिया ग्रुप ऑफ आइलैंड भी स्वतंत्र होना चाहता था और एक नया देश बनाना चाहता था, जिसकी वजह से कई दंगे वहां पर हुए थे। उसी में से एक अलगाववादी ग्रुप उस एयरपोर्ट पर हमला किए थे, जिसकी वजह से 8 लोगों की मौत हो जाती है, और वहां पर आने वाली सभी फ्लाइट को लैंड करने के लिए परमिशन नहीं दिया जाता है। तो इन फ्लाइट को टेनरिफ आइलैंड पर स्थित टेनरिफ हवाई अड्डे पर डाइवर्ट कर दिया जाता है। पैन AM फ्लाइट 1736 वहां जाने से मना कर देता है और कहता है कि हम साउथ अमेरिका के वर्जिन में लैंड कर लेंगे, उसके बाद वहां जाएंगे, यानी कि ग्रैंड कैनेरिया आइलैंड पर लैंड करेंगे। लेकिन फ्लाइट KLM 4808 टेनरिफ आइलैंड के टेनरिफ एयरपोर्ट पर लैंड हो जाता है। कुछ घंटों बाद पैन AM फ्लाइट 1736 ब्राजील न जाकर टेनरिफ एयरपोर्ट पर ही आता है। इसी के साथ कई और जहाज भी यहाँ पर डाइवर्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से जहाज के लिए टर्मिनल के पास जगह
नहीं बच पाता है, को खड़ा किया जाता है या रखा जाता है, उसे टैक्सीवे कहा जाता है। टैक्सीवे रनवे से हटकर एक अलग सी रोड होती है जहाँ पर सभी जहाजों को लाइन में खड़ा रखते हैं। इस एयरपोर्ट पर जहाज को टैक्सीवे तक जाने के लिए 4 रास्ते थे, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। 2 घंटे बाद कनेरिया एयरपोर्ट पर अलगाववादियों पर नियंत्रण पाया जाता है, सभी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है और इधर टेनरिफ एयरपोर्ट पर लैंड सभी जहाजों को ग्रैंड कनेरिया आइलैंड पर आने की परमिशन मिल जाती है। लेकिन जहाजों की भीड़ कुछ ज्यादा ही थी, वहाँ पर सिर्फ एक ही रनवे था। आपको जरूर पता होना चाहिए कि समुद्र में इस आइलैंड पर कोहरा का कहर दिन में भी बरकरार रहता है। कुछ ऐसा था उस दिन, मौसम भी खराब था, हल्के बादल छाए हुए थे। अब ट्रैफिक कंट्रोल KLM फ्लाइट को रनवे की पूरी लंबाई तक जाने का निर्देश देते हैं। इस मैप को देख सकते हैं। फिर वहाँ से 180 डिग्री मोड़ टेक ऑफ करने की सिचुएशन में आने को कहा जाता है। इसके तुरंत बाद पैन AM को निर्देश मिलता है कि ये भी टेक ऑफ करने के लिए सीधे जाए और तीसरे रास्ते से रनवे की तरफ जाएं। वहाँ से रनवे पर आए पर बहुत कोहरा छाया हुआ था, आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पैन AM के कैप्टन पहले 2 रास्ते को आसानी से पार कर चुके थे, लेकिन कॉकपिट में चर्चा से पता चलता है कि तीसरे रास्तों को नहीं देख पाए, जिसका उपयोग करने का निर्देश दिया गया था। तब तक KLM के पायलट ने पैन AM को देखा, तब तक वे हाई स्पीड में आ चुके थे और 260 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पैन AM को जोर से टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाया इंजन टूट जाता है और टुकड़े टुकड़े में तब्दील हो गए और फ्लाइट तुरंत रुक जाता है और तेजी से उड़ता हुआ 150 मिनट दूर चला गया और इंजन का तेल बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से कुछ मिनटों में प्लेन में आग पकड़ लेती है। इसके तुरंत बाद ही फायर ब्रिगेड और सुरक्षा कर्मी दल आए और आग को बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन शायद कुछ ज्यादा देरी हो गई, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। जितने भी लोग थे 584 लोग जलकर मारे जाते हैं, सिर्फ 61 लोग बचते हैं और 61 लोग इसलिए बच गए क्योंकि सभी पैसेंजर पैन AM के थे जो जहाज के आगे बैठे थे, यानी कि जहाज की नाक जो होता है वहाँ पर बैठे। टक्कर तो बीच में हुई थी। इस टक्कर में दोनों फ्लाइट पूरी तरह से खराब हो जाता है और कैप्टन मारे जाते हैं और KLM के सभी कैप्टन बच जाते हैं। सिर्फ 61 लोग जीवित बचते हैं। पैन AM फ्लाइट के शुरुआत में 70 लोग जीवित थे, लेकिन जहाज से निकलते समय विस्फोट होने के कारण 9 लोग और मारे जाते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 584 लोगों की मृत्यु हो जाती है। ये बहुत बुरा नजारा था। यह दिन इतिहास में एक काले पन्ने के रूप में इतिहास में जुड़ गया। बाद में जहाज की घटना के लिए जांच बैठाई जाती है और जांच में कई कारण पाए जाते हैं, जैसे कि पहला, मौसम खराब थी जिसकी वजह से फ्लाइट के कैप्टन जल्द से जल्द टेक ऑफ करना चाहते थे और वहां पर लैंड करना चाहते थे। और दूसरा, अचानक कोहरे के कारण आगे दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से टक्कर हो गई और दोनों पायलट एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। दोस्तों, इस तरह से ये बहुत बड़ी घटना घट जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।